अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसव्वुफ़ के जोरी पहलू के सिलसिले में आज की बात, आज का वाक़या मामलात सूफ़िया, करामात सूफ़िया। मैं अक्सर अपनी वीडियो के आगाज़ में ये बात किया करता हूँ कि करामात सूफ़िया और मामलात सूफ़िया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मामलात सूफ़िया और करामात सूफ़िया में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमारी जो अवाम है, अवामुल अन्नास, जो आम आदमी हैं, जो लोग हैं, वो ज़्यादातर बुज़ुर्गाने दीन की करामत पर फोकस करते हैं, मामलात पर नहीं, जबकि असल में उनके मामलात ही जो हैं वो उनकी करामात हैं। अब इस किस्म की करामतें कि अल्लाह के कोई वली है, वो हवा में परवाज़ कर रहा है या पानी के ऊपर चल रहा है या कोई जन्नत से फल ला कर दे दिया है या किसी के दिल का हाल जान लिया है, तो ये कोई करामत नहीं है। ये अल्लाह का एक ख़ास इनाम है, एक रहमत है बुज़ुर्गान दीन पर। लेकिन हमारे लिए जो करामत है वो उस किसी भी सूफ़ी का मामला है। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाज़िर हुआ। उसका बेटा बीमार था या कोई अजीज़ बीमार था। वो सख्त परेशानी में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि हज़रत दुआ कीजिए कि मेरा एक अजीज़ या बेटा बहुत सख्त बीमार है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जाओ भूखे को खाना खिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी का ये हल है। वो शख्स वहाँ से उठा, बाहर निकला तो एक भूखा शख्स उससे मिला रास्ते में। उसने अपनी अंगूठी उतारी और उस शख्स को दे दी और कहा कि ये बेचकर खाना खा लेना। थोड़ी देर थोड़ा सा आगे गया तो चंद नंगे लोग, जिनके जिस्म पर पूरा कपड़ा नहीं था, वो मिले। तो उसके पास कुछ नकदी थी, उसने वो उनको दी और उनसे कहा कि ये अपने लिए कपड़े खरीद लाना, कपड़े खरीद लेना और पहन लेना। अब ये मामलात, ये अमल, ये फेल करता हुआ जब घर पहुंचा तो वो जो उसका मरीज़ था तंदुरुस्त हो चुका था। बड़ा खुश हुआ और साहिब सरवत आदमी था, तो उसने घर में हलवा तैयार किया और कुछ नकदी ली और हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ने देखा और पूछा ये क्या है? तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि या हज़रत, आपके फरमान के मुताबिक मैंने भूखे को खाना खिलाया और नंगे को कपड़े दिए, मेरा जो मरीज़ था वो तंदुरुस्त हो गया। अब ये मैं अकीदत के तौर पर ये हलवा लाया हूँ आपके लिए और ये कुछ नकदी है, मैं चाहता हूँ कि ये आप अपने इस्तेमाल में लाएं और जो आस्थाने और खानकाह के जो मामलात हैं उसे चलाएं। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ने वो हलवा जो है उसी वक्त अपने दरवेशों में तकसीम कर दिया, फ़ुकरा में और कुछ मस्कीनों में, यतीमों में तकसीम कर दिया। और वो जो पैसे उसने दिए थे आपने वो वापस करते हुए कहा कि ये अपनी ज़ात पर ख़र्च करो, इससे बेहतर अमल कोई नहीं है। शख्स बड़ा मुतासर हुआ और उसने कहा कि हज़रत मुझे अपना मुरीद कर लें। अब आप ये देखें कि इसमें करामत क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो सूफिया की ज़िंदगी में से हम हज़फ कर देते हैं। आज हमारे नज़दीक, हमारे पास सूफिया का जो भी कॉन्सेप्ट, तसव्वुर और ख़याल है वो सिर्फ़ करामत है। इसलिए हम उम्मीद लगा लेते हैं कि जो अगले मामलात हैं वो भी हमारी ये हल करेंगे। और अक्सरियत ऐसे भाई हैं, बहनें हैं जो बैयत तो हैं, किसी न किसी खानकाह से वाबस्ता हैं, लेकिन नमाज के मामले में ज़्यादा नहीं मैं कहता, लेकिन चंद वो कोताही कर जाते हैं।
उसकी वजह ये कि उनके पेश नज़र वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो पेशवा हैं, पीर हैं, ये हमें आखिरत के मामलात में भी हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह नहीं है, यानी आखिरत के वो मामलात के जहाँ नबी नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, वहाँ हमारी एक बुजुर्गान दीन जो हैं, वली हैं, वो मदद करेंगे। तो ये अजीब सी बात है। तो एक सूफ़ी की ज़िंदगी में आम आदमी के लिए जो करामत है वो उसका अमल है, वो उसका मामला है। तो अपने मामलात जो हैं वो आप ठीक कर लें तो आप ख़ुद भी बाबा हैं। अगर आप मामला ठीक नहीं कर सकते तो किसी अल्लाह के बंदे से, किसी वलीउल्लाह से रुजू करें, तो आप देखेंगे कि वो आपके मामलात ही ठीक करेंगे, और आपके मामलात ठीक करने के बाद आपके तमाम तर जो परेशानियाँ, मुश्किलात, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। ये सूफिया का काम है। तो हमें अल्लाह ताला सूफिया का सही मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुकाम शरफ अता फरमाए।